तब मैसेज डाल दिया हम जा रहे हैं मनाली, तो सब लोग निश्चिंत हो गए, भाई तो मैसेज दिया है कि जा रहे हैं मनाली घूमने। अब सब बहन भी कोई शक नहीं की कि भाई को मैसेज आया है जा रहे हैं मनाली घूमने। तो उन्होंने मनाली कुछ मैसेज की, बहन बोली कि भाई कहाँ हो, कॉल किए कॉल नहीं उठाई। तो सोच रहे कि मनाली कब गए, का कैसे हाल चाल लेके लिए बहन कॉल भी कर रही, वो कॉल नहीं उठाई। भैया से बोल रही थी, भैया भी फोन उठाया, कॉल किए, भैया का भी फोन नहीं उठाई, किसी फोन नहीं उठा रही है। सबको मैसेज दे रही मैं मनाली घूम रहा हूँ, मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोरगुल है, आवाज नहीं आएगी, और जो है मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। यही कहानी बताई कि मलकिन बनी रही, बात उत नहीं करते थे। कह रही मैं 10 दिन बाद घर आ रहा हूँ ना, क्या है फोन कर रहे हो आप लोग, ऐसा बोल दी। बहन को बोले क्या फोन कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो, मैं 10 दिन बाद खुद ही घर आ जाऊंगा बहन, यही मैसेज में डाल दी। तो सब लोग अपना निश्चिंत हो गए कि गुस्सा हो रहा, मतलब कह रहा है कि हम खुद ही घर आ जाएंगे, क्या मैं उसको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करूं, गया बेचारा घूमने टहलने। सब संकोच, हमारी बहन उन्हें फोन नहीं की दोबारा। अब अपनी माँ का उसका फोन जाता था, मुझसे अपने बतिया देती थी, पता नहीं क्या चोरी छुपा। और माँ को भी फोन से, सौरभ मोबाइल से मैसेज दे देती थी कि मैं कहीं पार्टी हूँ। और मुस्कान पूछती थी सौरभ कहाँ है, तो कहीं घूमने गया है, खाना लेने गया है, हरी भरी कहानी बता देती थी अपने माँ से भी। अब इतना दिमाग लगा दी अपने बहन के पास, भाई के पास मैसेज दे दी, भैया हो मैं मुस्कान लेके जा रहा हूँ, शिमला घूमेंगे, कसौली घूमेंगे, मनाली घूमेंगे, लगभग 10-15 दिन लग जाएगा, मैं 10-15 दिन बाद घर पे आता हूँ, फिर बातचीत किया जाएगा। अब आप लोग कॉल वॉल मत करिएगा, डिस्टर्ब न करिएगा। अब बताओ इसलिए इतनी जो है चालाकी से मैसेज दी। अब घर वाले सोच रहे हैं सही बात, घूमने गया, क्या मैं उसको परेशान करूं, और अपना घूमे, 10-15 दिन बाद आए घूमे के। अब इतना चालाकी से मैसेज कर दी कि ताकि सौरभ के घर वाले सौरभ पर ढूंढबे न करें, 10-15 दिन तक एकदम शांत रहें। और 10-15 दिन में तो बॉडी गल जाएगी, और मैं लौटे के बाद जो है बॉडी को ठिकाने लगा दूंगी, कहीं मजदूर सदूर बुलाए के ले जाके उसको कहीं बाहर फेंक फाक देंगे। 10-15 बाद ढूंढेंगे, 10-15 दिन बाद ढूंढेंगे, तो मैं अपना कहीं मोबाइल उबाइल अपना मनाली कसौली को फेंक के चली आती, और बता देती, कोई ना कोई बहाना लगाती, भाई कहूँ ले जाके फेंक देती कि भाई पता नहीं घूमने गए थे, आए पता नहीं कहाँ है, का कैसे। कोई बुद्धि लगाई थी, कोई प्लान बनाई थी, प्लान उसका फेल हो गया। अब प्लान ही फेल हुआ, ड्राम लेके जा रही थी, मजदूर बुलाई कहीं बाहर फेंकवाने, ड्राम कोई ले ही नहीं गया, कोई उठा ही नहीं पा रहा था। यही सोचे ड्राम को साथ इसकी मोबाइल भी फेंक देंगे, यही दिमाग बुद्धि लगाई थी, जहाँ इसका ड्राम मिलेगा वहीं इसकी मोबाइल मिलेगी, और 15 दिन बाद इसकी डेड बॉडी सड़ जाएगी, सीमेंट में गल जाएगी, फिंगरप्रिंट भी नहीं आएगा। यही सब इन लोग दिमाग लगाए थे, इन लोग का कामयाबी नहीं हुआ, पाप का घड़ा भर चुका था, फूट गया, बहुत बड़ा पाप किए थे, अपराधी हैं इन लोग। कभी सौरभ के दोस्तों का फोन आ जाता था तो फोन उठा लेते थे, कहते थे कभी सौरभ कहीं गए हैं, खाना लाने पानी लाने गए हैं, मोबाइल भूल गए हमारे पास है, यही बहाना करके जो है फोन जो है रख देते थे। और मैसेज से बात करते, सबका दोस्तों का, उनके उनके मम्मी पापा को, उनके जो भी कॉल करता था उनके सगे संबंधी सौरभ का, सबका मैसेज से रिप्लाई सौरभ बन के देते थे, मैं यहाँ हूँ, मैं फंसा हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी, ये हूँ। और यही सब कहानी का धोखा से फोन उठा भी ली तो बता देते थे को कहीं गए हैं दाएं बाएं, यही कहानी बताते थे। क्योंकि सौरभ बन के ओम्स में वो डाल दी ना, हम मनाली जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ मनाली घूमने, और मुस्कान को घुमाने जा रहा हूँ लेके, 10-12 दिन बाद आएंगे। मतलब इतना दिमाग लगाई ताकि कोई सौरभ को खोजबीन न करे 15 दिन तक। जवने सुहाग खातिर सीता गई बनवा बाबू, जवने सुहाग खातिर सीता गई बनवा बाबू, बतिया के सचे भाईल बढ़ाई इतिहासवा बाबू, बतिया के सचे भाईल बढ़ाई इतिहासवा बाबू, बनाई इतिहास बाबू। हारा बेमारी बाटी एही कल जुगवा भैया, हारा बेमारी बाटी एही
चल देता रही फोन पे जवाब भैया, केहू कसा का नहीं भइल ऐसन कांड भइल, केहू कसा का नहीं भइल ऐसन कांड भइल, केहू कसा का नहीं। आपस में नंगी गंदी नित्या बिगौल बाबू, आपस में नंगी गंदी नित्या बिगड़लस बाबू, नित्या बिगड़लस बाबू। सौरभ राजपूत का मार के जश्न मनावे बाबू, होलिया मनावे बाबू, जन्मदिन मनावे बाबू। पार्टी का मार के बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनावे बाबू, जन्मदिन मुस्कानिया हो, जन्मदिन मुस्काने हो, जन्मदिन मनावे अपने आशिक यारावा के, सहिला का जन्मदिन मनावत रही बाबू। साहिल को मार दी, मतलब साहिल मुस्कान दोनों मिल के सौरभ मार के मनाली घूमे चला गए, बढ़िया होली मना रहे हैं, नाच झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अब केक खिला रहे हो, चुम्मा चप्पी कर रहा है, केक खाते समय बहुत प्यार कर रहा है। मतलब एक पैसा का नहीं कहूँ झलक रहा कि लोग इतना बड़ा कांड करके आए हैं। यहाँ छोटा मोटा थोड़ा सा एक आध थप्पड़ के मार देता आदमी जो है वो हो जाता, हाँ देखो मैंने मार दिया आज। और इसको एक पैसा पछतावा नहीं था, अपनी बेटी नहीं लेके गई, एक पैसा कोई नहीं, उसको दोनों पागल हुए थे दूसरे प्यार में। आई ना पुला छेनी का एक बेरा, आदमी होता है कभी कुछ होता है, अभी जगह हाय राम हुए क्या हो गया, हाय राम हो। इसको एक बार हाय नहीं आया अपने पति को मारे थे, एक बार पति को मार दी, एक बार इसको हाय नहीं आया पति को मारी अपने, और न एक बार सोच रही पछता रही हाय राम गजब मैं कर दिया, इसे मैंने गजब कर दिए। एक मतलब एक बार इसको सोच नहीं हाय नहीं आ रही मैंने अपने पति को मार के आए हैं। रंग रलिया मना के जब आइल अपने घरवा बाबू, रंग रलिया मनाई के 15 दिन पे आई अपने घरवा जबावे बाबू, रंग रलिया मनाई के 15 दिन पे घरे लौटी, आइले अपने घरवा हो, आइले अपने घरवा हो। 8 मजदूर बोलाई के ड्रम का लगावे चाही ठेकाने, लसिया के करे चाही कहीं लापता, हुई ना कामयाबी बाबू। अब क्या किया, जब घूम के आ गई, अब सोची कि जो है अब तो घूम के आ गए हैं, 15 दिन हो गया, सौरभ बॉडी गल गई होगी, इसमें डेड बॉडी गल गई होगी, अब पता भी नहीं चलेगा किसकी डेड बॉडी है। और सोची कि मजदूर बुला ले, 8 मजदूर बुलाई, मतलब जितना हेर सके बुला पाई बुलाई, 8 मजदूर आए, 8-10 मजदूर आए। तो बोली भैया सामान थोड़ा ज्यादा है, कम से कम 10 लोग चलो, ड्राम में सामान है, मुझे कहीं ले जाना है सामान भैया, यही बोली, तो हम तुम लोग को पैसा दे देंगे। अब 10 मजदूर हैं आयन भैया,
अब ड्राम ले जा रहे हैं, उसको खिसका रहे हैं, खिसकी नहीं रहा, उसमें सीमेंट घोर के भरा गया है। अब पूरा जम गया, पूरी डेड बॉडी है। अब तो वजन हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा वजन हो गया। अब 8-10 मजदूर उसको ड्राम उठा रहे हैं, खिसका रहे हैं, खिसकी नहीं रहा। कह रहे मैं बहुत ज्यादा जो है भारी है, इसको मैं खोल देता हूँ, खोल के कुछ सामान बाहर कर देता हूँ और 2 बार में आधा आधा करके ले जाऊंगा। तो कह रही नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो, खोलो मत, खोलो मत। उन लोग खोलने जा रहे थे, बाहर गाड़ी बुला के पहले ले चलो, बाहर रखो ड्राम, फिर गाड़ी बुला के ला देंगे। और सोच रहे थे कहीं ले जाके नदी वदी में मैं इसको सरवा दूंगी और साथ में मोबाइल भी इसका फेंक देंगे साथ में। तो ये जो है अनजन्म हो जाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। इनका सबका यही, मुस्कान का, साहिल के ही विचार था कि कोई जान नहीं पाएगा, ड्राम ले जाके हम पैक करके इसको बाहर कहीं नदी में फेंक देते हैं, तो साथ में मोबाइल फेंक देंगे, कोई नहीं जान पाएगा। अगर कहीं कोई ड्राम पाएगा भी तो मोबाइल कहीं और मिलेगी, ड्राम कोई और, कोई लापता हो जाएंगे। और मैं सोच दूंगी, मैं आऊंगी, बोलेंगे हाँ मोनाली से अच्छे अच्छे घूम टहल के लौटे, पता नहीं कहूँ निकले हैं, जा रहे हैं खाना लाने, हम लोग थके हैं और पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं आ रहे हैं। पर बहाना बता देती भाई, वो तो झूठी थी, नागिन थी ना, डाइन थी, भच्छनी, तो खा गई अपने पति का। यही बहाना करती, ये बहाना कामयाबी नहीं हुई। मजदूर कहे नहीं भैया हम नहीं ले जा पाएंगे, बहुत वजन है, ये क्या है, इसको खोल के देखें तो। और पूरे शोर कह दिए मोहल्ला में, बता दिए पता नहीं क्या ड्राम में भरी है, उसको बाहर ले जाना चाहती हैं, पता नहीं क्या चीज है। तब सोची, अब मुही मुहा हो, काव ड्राम में भरे हैं भैया जो बाहर ले जाए चाहती हैं। तब मुही मुहा हो लाग, तब ये सोची अब तो हम फंसे, तो पूरा मोहल्ला में हो गया मुही मुहा, ड्राम में का जानी काव पैक कह दे हैं और जाते हैं ना बाहर ले जाए चाहती हैं, का चीज है। तो सोचिए अब हम फंसेंगे। तो अपने मम्मी के पास फोन लगा दी, मम्मी जो है ऐसा ऐसा बात है, मैंने सौरव को मार दिया और जो है मैंने ड्राम भर दिया, कहीं बेटा तुम घर चली आओ, आके यहाँ बताओ, फोन पे कुछ मत बताओ। उसकी मम्मी कह रही, तो डायरेक्ट घर बुला ली, आई कहीं बेटा बताओ सही सही क्या बात है। तो बताई कि हमने सौरव को मार दिया, तो मार के जो है ड्राम में भर दिया, ड्राम बाहर से भिजवाना चाह रहे थे, नहीं मजदूर लोग ले जा पा रहे हैं, तो क्या करूं मम्मी। तब जो है अब उनके मम्मी पापा उसमें कौन सा साथ नहीं, क्या करेंगे बताओ, जब ड्राम के होश उठता ही ना है ना, 10 लोग 10 मजदूर आए और नहीं ले जा पा रहे, मजदूर बाहर शोर कर रहे, पता नहीं क्या ड्रामा है, वो खोलने भी नहीं दे रही, क्या चीज है, इतना वजन है जैसे उसमें हाथी भरा गया है। तो फिर अब इसकी मम्मी सोची अब तो चोरी नहीं छुपेगी, छुपाई से भी नहीं छुपेगी। तब पुलिस को बुला दी इसकी मम्मी, इसकी माँ पुलिस को बुलाई, जब जान ली कि अब हम फंस जाएंगे और अगर गुनाह को छुपाएंगे तो हम भी उसमें फंसेंगे, इसलिए उसको अपने बेटी को पुलिस के हवाले कर दी। मुस्कान रस्तोगी, इस जल्लाधिन जो है, वो सौरभ जब घर आ रहे थे तो 80,000 रुपया इसके अकाउंट में डाले थे और उसके अकाउंट में 4,000 पहले भी बचा था। 84,000 रुपया सौरभ की कमाई जाके सौरभ मार के उसका ड्राम पैक कर दी, अपना जाके मनाली में घूम रही, उसी पैसे से ऐश कर रही, होटल का खर्चा खा पी रही है। हाँ, सौरभ के लिए केक मंगा रही, उनका साहिल के लिए केक मंगा रही, साहिल का बर्थडे मना रही है। मतलब सौरभ की कमाई जो है इधर उधर फूंक रही है। अब इतना बड़ा ये अपराध की ही उसी को मार दी, उसी पैसा लुटा रही हैं। हम भी अपने एक गाना या जो ये बता रही हूँ, इसी गाने के माध्यम से जो है हम योगी बाबा से कहना चाहती हूँ, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये साहिल और मुस्कान दोनों माफ करने लायक काम किए ही नहीं है। अगर आज ये दोनों बचते हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा बर्बादी होगी, लड़की लड़का के और ज़्यादा बर्बाद होंगे। ये 84,000 रुपया वहाँ पूरा खर्च कर दी। अपने माँ के पास फ़ोन की, कहीं माँ सौरभ के, ये बताओ सौरभ के अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा। तो अब माँ कही कि सौरभ तो तुम्हारे साथ घूम रहा और सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए मैं तुम्हें बताऊं, सौरभ नहीं दे रहा तुम्हारे खर्चा क्या। तो इशारा करती है कि सारा से बताती है कि मम्मी ज्यादा मत बोलो, ये बगल में सौरभ है अभी सुन लेगा वो। तो मैं फोन रख दी, फिर बेटी को वीडियो कॉल पर कहीं बेटी से बात करवा दो।
तो बेटी जो है सौरभ जो है मुस्कान से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, तो बेटी रोने लगी मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी जो है जब वो उसके पापा के ड्राम में भरे थे तो उसको डांटे थे, तुम किसी से बताना नहीं ना, तुम्हें मार दूंगी। तो वो डर के मारे किसी से मना की थी मुस्कान की, नानी नाना से भी न बताना। अब वो डर के मारे नहीं बता रही, तो बेटी जब वीडियो कॉल पर बात करे तो अपने मम्मी को देख कर रोने लगी, उसको रोवाई लग गए, बता मेरी मम्मी मेरे पापा को मार गई, हमको मना भी की है न बताना। तो फिर कहा क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तो कहीं को तो फिर इशारा कर दी, मम्मी आप चुप रहो, बगल में सौरभ है। यही कह के मम्मी उनका फोन रख देती थी, चुप हो जाती थी। अब जान भी नहीं पाती थी आखिर हुआ क्या है। अब जाके माँ को जो है पकड़ के भेंटने लगी, रोने लगी, कहीं माँ सौरभ का मर्डर हो गया। तो कहीं कौन मर्डर किया? तो कह रही सौरभ के घर वाले आए, मेरे आँख के सामने सौरभ को मर्डर कर दिया। अब वो तो जाने थे झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब वीडियो कॉल पे बात हुई थी और मुस्कान की बेटी रोने लगी थी, तब फोन उसकी माँ रख दिए, लेकिन मुस्कान से खुद खुद पूछने लगी, बेटा तुम क्यों रो रही थी, तेरी माँ क्यों रोने लगी? कहीं माँ पापा को मार के ड्राम में रख दी है। तो उसकी मम्मी तो जान ही गई थी, तो मम्मी को पापा के ड्राम में रख दी है। तभी फोन करके पूछती थी तो कहती थी नहीं मम्मी सब बात गलत है, हम आएंगे बताएंगे, भैया आप रखो, सौरभ बगल में है, सौरभ पास में है, यही बहाना करती रहती थी। लेकिन मम्मी को भी शक था, लेकिन डायरेक्ट बता नहीं रही थी कुछ ना। अब अपनी बेटी है, क्या करें, कैसे हल्ला करें वो भी। अब ये अपने माँ से कह रही है, माँ सौरभ को मर्डर हो गया, उनके घर वाले आए, सौरभ को मार दे, मेरे आँख के सामने मारे। कहीं क्यों मर्डर किए घर वाले उनके? तो कह रहे कि मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मुझे तलाक देने के लिए उनके घर वाले बोल रहे थे, सौरभ हमसे बहुत प्यार करता, तलाक देने के लिए मना कर दे, इसलिए मार दिए, और हमको कहीं तुम बोलोगे तुम्हें भी मार देंगे। तो कही चलो ठीक है, जाओ तुम अपने पापा से सच सच बताओ जो भी है। अब उसकी माँ जो है उसके पापा के पास भी दिख मार ले, हमसे झूठ बोल रही, नहीं बता रही है इसके पापा के पास, क्योंकि उसके बेटे को शिकायत बता दी थी ना, पापा जो है ड्राम में है। अब लेकिन अब डायरेक्ट कैसे कहा है, अपनी नतनी बचावे चाहत रही, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी हमको मना की है, नानी नाना से बताओगे तुम्हें भी मार डालेंगे। तो इसीलिए अपनी नतनी को नहीं बार बचाना बताना चाहिए, तो उसे मुंह से उगलवाना चाहती थी। तो कहीं अच्छा जाओ तो अपने पापा से सही बताओ। उसके पापा क्या किए, बहाना से पूछ रहे हैं, बेटा तो देख सही सही बताओ, सौरभ का मर्डर हो गया, उसके घर वाले मार दिए, तो ये बताओ, तुम सही सही बताओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और नहीं तो तुम जेल जाओगे, सीधी बात है। सौरभ मर्डर हो गया, तेरे आंख के सामने हुआ, तू जेल जाएगी। अब वहां तो जो है सही सही बता दे, अगर तू गलत भी की होगी बेटी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब उनके पापा इतनी सख्ती से पूछे, ऐसे बोले कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा बेटी, तू सही सही बता, तब जाके अपना पाप कबूलना शुरू कर दी, सारी चीज सच सच बताना शुरू कर दी। जब उसके पापा सही सही पूछते ही, पापा हमने जो है कहे तुम्हारा साथ देंगे, तुम सही सही बताओ। कहीं पापा हमने साहिल का मर्डर कर दिया, हमने जो है सौरभ का मर्डर कर दिया, और साहिल के साथ मिलकर, साहिल शुक्ला हमारा दोस्त है, मैं उसके साथ मिलकर सौरभ को मर्डर कर दिया। कहीं कैसे मर्डर किया, कैसे कैसे किया बताइए। खंजर उसको नींद का दवाई गया मम्मी के यहाँ कोकता लाया, उसमें नींद का दवाई खिला दिया और वो सो गया, उसको ये खंजर मारा मैंने, वो जग गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। तब तक साहिल जो है, मैंने साहिल का सनकार दिया, साहिल उसको गले में रस्सी पकड़ के गिरा दिया नीचे, लेटा दिया फिर, और दूसरा खंजर 2 बार साहिल मरवा दिया हमसे, और उसको ले जाके खींच के बाथरूम में ले गया, और उसका जो है दोनों कलाई काट दिया, उसका गला काट दिया, उसकी डेड बॉडी नीचे रख दिया था हमारे बेड के नीचे, और उसका कलाई और उसका सर लेके चला गया था बैग में भर के अपने घर, उसका पूजा करने के लिए। वो तांती मानते हो, तामसी विद्या जो प्राप्त करने के लिए। तब तो इनके खून एकदम खौली है। कहें चलो ठीक बेटा, मर्डर तुमने किया, कोई बात नहीं, चलो FIR लिखवा देते हैं थाने में, चलो गाड़ी बैठो हमारे, और तुम्हें चलो FIR लिखवा जाते हैं। तो फिर गाड़ी बैठाए उनको, क्या पता पापा कहाँ लेके जा रहे हैं हमको। अरे सजर धजर परिवार का सम्मान माटी कैली बिटिया, सजर धजर परिवार का सम्मान माटी कैली बिटिया। पापा के आप साहब गोली मारी के ससिया निकारी हो,
और ना ही तिनका फांसी दई के जान ले निकाल हो। अब जाके पापा जी साहब से कहा था उनको लई के बिटिया का कने इनका साहब गोली मार के ससियला निकारी हो। और ना ही तिनका फांसी दई के जान ला निकाल हो। नायके का फांसी दई के ससियला निकार हो। कहा था दरोगा साहब ये हमारी बेटी है, मैंने इसको लेके आया हूँ जेल, ये हमारी बेटी है, इन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया। कैसे कैसे किया बताओ, कहीं जो हमसे बताई हुई चीज दरोगा साहब को बताओ। तो सच सच वहाँ भी उनको कबूलना पड़ा। तो कहन की जोन बा उनके पापा लेके गए दरोगा के पास, कहन जो बात हमको बताई बेटा वही बात दरोगा साहब को बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब सारी बात सच ही सच वहाँ भी बताती दरोगा साहब से। फिर दरोगा साहब वही बोलने रहे हैं कि जब ये इतना बड़ा कांड कर दी, सच सच बता दी, तब इसीलिए उनको दरोगा उनके पापा मुस्कान के पापा दरोगा साहब से कह रहे हैं अरे जितना चाहे मन उतना बरसावा लठिया, अरे जितना चाहे उतना इसके ऊपर बरसावा लठिया। अरे हमरे दमाद कैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो, हमरे दमाद का लैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो। अरे जितना चाहो उतना बरसावा लठिया साहब हो, लैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो, लैली समरे दमाद के पारनवा हमरे साहब हो। जब ये इसके पापा ले गए मुस्कान को जेल में, तो जेलर साहब और लेडी पुलिस लिवान इसके घर ले